हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छे। मैं आप लोगों की तनुश्री मैम फिर से हिंदी पढ़ाने आई हूँ। मैं कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगी। आप सब सृष्टि हिंदी पाठमाला 5 निकालेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोटा जादूगर पेज नंबर 36 तक पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 37। एक दिन वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चीथड़ों फटे पुराने कपड़ों में। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। छोटे जादूगर को फिर हमें देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। रंगमंच फिर से खेल तमाशा चल रहा था। निर्मल, बहुत कोमल धूप, बहुत अच्छी धूप। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठी थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। वाणी बोली, प्रसन्नता खुशी। तो सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था, मगर जादूगर उस तरह से नहीं कर पा रहा था। रंगमंच अपना नहीं सजा पाया था जैसे वह पहले करता था। जैसे मानो कि उसकी बोली में जान ही ना हो। जब वह लोगों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। चेष्टा, कोशिश, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। वह बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। और जब खेल तमाशा खत्म हो गया, उसने छोटा जादूगर ने पैसे बटोर लिए, तब भीड़ से ही उसने मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? फिर मैं उससे पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। और वह बहुत ही उदास मन से बोला कि माँ ने आज कहा है तुरंत चले आना, जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, बहुत स्थिर भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार, तिरस्कार, अपमान, अपमान की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। किसे अपनी भूल मालूम हुई? लेखक को। उसके झोले को गाड़ी में रख कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था, स्तब्ध, चुपचाप, निस्तब्ध, एकदम चुपचाप। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। नृत्य, नाच। तो जब लेखक को यह महसूस हुआ कि उससे कुछ गलती हो रही है, उसने जल्दी से उसकी बात सुनकर छोटे जादूगर का झोला गाड़ी में रखकर उसे बैठाता हुआ बोला, चलो, जल्दी से चलो। फिर वो उसके झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां जादूगर दौड़कर अपनी माँ के झोपड़े में घुसते हुए माँ माँ चिल्लाता हुआ गया। माँ उससे बेटा तक न बोल पाई और वो उसने दम तोड़ दिया। और छोटा जादूगर रोता ही रह गया और लेखक वहां एकदम चुपचाप खड़े रह गए। तो यह था हमारा कहानी छोटा जादूगर। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्द अर्थ।
कार्निवल मेला, विनोद हंसी मजाक, कलनाद खुशी की आवाज़ें शोर, रंगमंच अभिनय का मंच, आँख बदल गई, मैंने पहले बोला था यह एक मुहावरा है, आँख बदल गई मन बदल गया, विषाद दुख, आकर्षित किसी की ओर खींचना, जीविका रोजी रोटी, अविचल अचल स्थिर, तिरस्कार अपमान। तो बच्चों आज हम लोगों ने पाठ को पूरा पढ़ लिया है। अभी आप लोगों को सिंगल लाइन की कॉपी में क्या करना है, इन शब्दार्थों को लिखना है। सिंगल लाइन की कॉपी, यह है सिंगल लाइन की कॉपी। आप सिंगल लाइन की कॉपी में जो दिए गए हैं शब्दार्थ उसे लिखेंगे, लिखकर पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें और ठीक से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।